हेलो वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो भी आपके पास एक सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और ये भी आपके पास सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो चलिए आज हम इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है आज की प्रॉपर्टी आपके पास, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये क्या आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में आपके पास कमी कैसे होती है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमने डिस्कस करा था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज कैसे होता है वो हमने डिस्कस करा था। अब देखिए आपका इसको एक और वर्ड यानी अनदर वर्ड में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी बोल देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये अदर नेम से भी आ जाता है, यानी प्रॉपर्टी है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कभी इस नाम से भी ये जानी जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके चलिए, जो मैंने यहाँ पर बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या था आपके पास, एक बार थोड़ा ब्रशअप कर दूँ। बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या मेंशन करा था कि वो पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। आपको पता है कि लिक्विड था आपके पास और हमने इसको यहाँ नीचे से क्या दिया था, यहाँ पर आपके पास हीट दिया था। आफ्टर सम टाइम ये क्या होने लग गया था, ऊपर देखिए ATM PA यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि जब आपके पास इस लिक्विड का टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल हुए थे तो ये वाटर क्या होने लग गया था, बॉयल होने लग गया था। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बट अब क्या आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या आपके पास है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब देखिए यहाँ पर तो आपके पास जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है और यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज हो जाएगा, अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिडिफाई हो रहा है। तो सॉलिड में फाई हो रहा है यानी टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी लिक्विड क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ तक आप सीख चुके हैं, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आगे और कंसेप्ट सीखते हैं। इसमें क्या है, स्क्रीन पर आपके लिए मैं कुछ स्टेटमेंट शो कर रहा हूँ जो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए और स्क्रीन पर जो भी है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर आगे मैं इसका ग्राफ बना करके समझाऊंगा। लिखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगिन्स टू फ्रीज और solidify, full stop. It is also the same temperature at which the solid begins to melt. क्या बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा सॉलिड में। ओके, और वही टेम्परेचर यानी वही फ्रीजिंग पॉइंट वाली कंडीशन, यानी जिस पर ये आपके पास सपोज दैट ये जो कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो ये सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इट मीन्स कि अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इस टाइप से कर सकता हूं, लिक्विड गेट सॉलिड किस पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कितने पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो इसका आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया एक तरीके से, तो ये भी आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। तो इसने यही बात बोला है इसमें, इस लाइन में, कि आपके पास क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट यानी ऐसा आपके पास टेम्परेचर का जो पॉइंट है जिससे आपके पास लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे नोट कीजिए, कंटिन्यू लिखिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन volatile solvent then the vapor pressure of solute get decrease, that is also freezing point get low। क्या बात बोला है इसने, ये बोला है आपके पास कि नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या आपके पास सॉल्यूट है, और जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करते हैं हम, डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनता है आपके पास, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और इसको जब इसमें डिसॉल्व करा तो सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन बना तो क्या बोला है कि आपके पास जो इसका जो टेम्परेचर होगा, यानी इसका जो टेम्परेचर होगा ये क्या हो जाएगा,
इस प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से कम हो जाएगा, यानी आपके पास इसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग हो जाएगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए आपके पास ये कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। सपोज दैट आपके पास क्या है, पहले ये आपके पास क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सपोज दैट ये वाटर है, इसको आपने फ्रीज कराया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये फ्रीज हो गया। और ये जब इसमें आपने क्या डिजोल्व करा दिया, सॉल्यूट को डिजोल्व कराया, अब ये सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बन गया है, अब मैं अगर इसको जमाता हूँ यानी फ्रीज कराता हूँ इस वाले लिक्विड को, तो ये जो आपके पास इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा मे भी एक तरह से मैं गैस कर सकता हूँ इससे कम ही होगा, ये ज़्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कम हो गया। इससे क्या हो गया, आपके पास कम हो गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, एक लाइन और मेंशन कर लीजिए। Therefore, the freezing point of solution is get low in behalf of pure solvent। क्या बोला, वही बात बोल दिया उसने कि जो सॉल्यूशन का आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसके अपेक्षा, सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पता ही है, यानी जो वेपराइज्ड नहीं होते हैं। ओके, बस ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं इसको ग्राफ के थ्रू के उससे समझा देता हूँ, यानी ग्राफ बनाता हूँ और फिर मैं निकालता हूँ फॉर्मूला किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के लिए। ओके, अब आप इस ग्राफ की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो देखिए आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है ये P नॉट है। इस सॉल्वेंट में जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा तो सॉल्यूशन बना दिया, और इस सॉल्यूशन का जो आपके पास क्या था, प्रेशर था, वो कम हो गया। देखिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी S, तो ये आपके पास PS कम हो गया। अब कम होने पर क्या हुआ, देखिए आपके पास सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था वो कितना था, T नॉट। और जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करा तो टेम्परेचर कितना हो गया आपके पास, T। अब आता है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर दिस माइनस दिस डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, तो हो जाएगा डेल TF इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास T नॉट माइनस T। यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर T नॉट क्या आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं या फिर टेम्परेचर बोल दीजिए। यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये आपके पास वेपर था, ये वेपर है V, इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके, ये क्या हो गया आपके पास, इसका T नोट क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ओके, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका, आपके पास सॉल्वेंट का। और T क्या है आपके पास, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का है। किसका है आपके पास फ्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्यूशन का। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर ये है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर ये है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया आपके पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका दोनों का डिफरेंस। यहाँ तक ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। अब इसके आगे को एक लाइन मेंशन कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। लिखिए, कह रहा है जस्ट एज केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट temperature comma the depression in freezing point temperature is also proportional to the molality small m of the solution। ओके, क्या बोला इसने कि लास्ट टाइम में जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो उसका टेम्परेचर था, यानी एलिवेशन वाली जो कंडीशन थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था आपके पास, वो किसके प्रोपोर्शनल था, उसके मोलैलिटी के। यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो जाएगा आपके पास, डेल TF क्या आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास, यानी ये बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी हो जाएगा क्यों, किसके अकॉर्डिंग है आपके पास, आपको पता है मैं राउल्ट लॉ करा चुका हूँ, उसे एक बार और मेंशन कर लीजिएगा। दोबारा से आप पीछे लास्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा, इस पे जो बेस था, जो मैंने राउल्ट लॉ पे कराया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डेल TF इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, KF इंटू M। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर KF क्या आपके पास, KF है
मोलल कांस्टेंट है आपके पास, क्या आपके पास ये मोलल कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ़ m इज इक्वल टू 1 मोल, यानी m इज इक्वल टू 1 मोलल लिया है, यानी मोललिटी जब 1 हो आपके पास तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये के एफ हो जाएगा। यानी जो आपको सिर्फ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर मेंशन कीजिए, लाइन मेंशन कीजिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखिए, डिप्रेशन और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यानी क्या बोला है इसने कि आपके पास 1 मोल जो आपका सॉल्यूट है किस में डिजॉल्व है, 1 kg यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। मतलब उस वाली कंडीशन को कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब निकालते हैं यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास हम सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसी में, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट। अब हम मोलर मास डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर। तो अभी आपने क्या कंडीशन डिस्कस करा है, बिकॉज डिस्कस करा है डेल टी एफ, यानी जो इसका आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, किसके इक्वल डिस्कस करा है, के एफ इंटू एम के। ये स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है। ओके, अब कंडीशन आगे है आपके पास, बिकॉज मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या हो जाता है बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय क्या कराते हैं हम, 1000 कराते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने डिस्कस करा है कि किसी भी आपके पास जो कंडीशन हम डिस्कस करते हैं मोलैलिटी में, क्या होता है आपके पास कि सॉल्यूट डिजॉल्व होता है 1000 किसमें, सॉल्वेंट में। तो ये कंडीशन आती है आपके पास मोलैलिटी की। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट विल बी डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब मुझे निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास के लिए आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा आपके पास एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, ये डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, इसी को हमें फाइंड करना था, या इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में हम किसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, सॉल्यूट के मोलर मास की। ओके, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो नोटेशन लिख सकते हो यहाँ पर, वेयर के एफ आपके पास क्या है, मोलर कांस्टेंट है, मोलर कांस्टेंट है। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ओके, एंड डब्ल्यू ए क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और डेल टी एफ तो आप जानते हैं ये क्या आपके पास, डिप्रेशन इन, ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जिससे कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए बोर्ड पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पहले इसको समझते हैं पढ़कर कि क्या बोल रहा है। कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन है आपके पास, क्या कह रहा है 0.6 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व, 0.6 ग्राम डिजॉल्व है इसका, किसका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसमें 21.7 ग्राम ऑफ वाटर, इतने ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। इट मीन्स गिवन वैल्यू लिख देते हैं, गिवन ये क्या आपके पास 0.6 ये इसमें डिजॉल्व है, तो ये आपके पास सॉल्यूट है और ये आपके पास सॉल्वेंट है। तो गिवन क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स डब्ल्यू बी इज इक्वल टू आपके पास कितना गिवन है 0.6 ग्राम। वेरी गुड। ओके, और ये आपके पास क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, आपके पास कितना गिवन है, इट मीन्स डब्ल्यू है 21.7 ग्राम।
यहाँ तक तो आप समझ गए। बाकी कह रहा है फ्रीजेज एट 272.187 केल्विन, एक यहाँ पर फ्रीजेज हो रहा है। कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ के एफ इज, के एफ की वैल्यू कितनी गिवन है बताइए, मोलर कांस्टेंट है आपके पास 1.86 केल्विन केजी पर मोल, यहाँ तक ठीक है। फॉर वाटर विच फ्रीजेज एट 273 केल्विन, अब वाटर का कंडीशन दे दिया यहाँ पर, यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ सॉल्वेंट का टेम्परेचर दे दिया है। तो सॉल्वेंट के टेम्परेचर को किससे मेंशन करता हमने, टी नोट से, ये 273 केल्विन। और आपको जब उसमें हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व करा तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर यानी डाउन हो जाता है, तो ये आगे आपके पास टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा टी, इसकी वैल्यू कितनी है 272.187। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से मुझे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मैं क्या निकालूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। डेल टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टी नॉट माइनस टी, सो इट विल बी 273 माइनस 272.187, तो हो जाएगा 0.813 केल्विन। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आपके पास ये समथिंग आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया डेल टी एफ। अब आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास का मतलब हो गया कि आपके पास क्या कंडीशन होगी, यानी मोलर मास की। अब यहाँ देखिए जरा एम बी, इट मीन्स पूछ रहा है एम बी, यानी मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो निकालते हैं मोलर मास ऑफ सॉलिड, यहाँ तो ठीक है। गिवन पॉइंट नोट कर लीजिए और फॉर्मूला लगा करके वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब फॉर्मूला मैंने अभी क्या कराया आपको, फॉर्मूला में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, क्या कराया फॉर्मूला आपके पास, एम बी इज इक्वल टू मैंने कराया है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। ग्राम में है इसलिए 1000 ले रहे हैं, अगर केजी में होता तो इस 1000 को हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इंटू क्या हो जाएगा बताइए, डब्ल्यू ए। वैल्यू पुट करा दीजिए, के एफ ये आपके पास 1.86 इंटू डब्ल्यू बी दिस वन 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई टी एफ, ये आपको 0.813, डब्ल्यू ए दिस वन 21.7। आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पहले ऊपर कर लीजिए फिर नीचे कर लीजिएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63.26 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी इतना ग्राम डिजोल्व है पर मोल में, यानी एक मोल में इतना डिजोल्व है। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करके बताइए। आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ।